देखिए नेक्स्ट हम प्रयोग करेंगे यूज ऑफ हुज। अर्थ होता है जिसका, जिसकी या जिनका। हुज इज यूज्ड ओनली इन पजेसिव केस में इसका हम प्रयोग करते हैं। फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, तीनों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो पजेसिव केस में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर यदि ब्लैंक प्लेस से पूर्व, रिक्त स्थान से पूर्व नाउन दिया हुआ है और रिक्त स्थान के बाद कोई भी पजेसिव नाउन दिया हुआ है तो वहां पर हम हुज का प्रयोग करते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज द मैन, यहाँ पर मैन दिया हुआ है और यहाँ पर एक पजेसिव नाउन दिया हुआ है स्कूटर। दिस इज द मैन, यह वह व्यक्ति है हुज स्कूटर वाज स्टोलन, हुज स्कूटर वाज स्टोलन। यहाँ जैसे ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, हुज सन, जिसका पुत्र, लिव्स इन गुजरात, जो कहाँ रहता है, गुजरात में रहता है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड है, यहाँ पर ये हमें सेकंड टाइप है, दूसरे तरीके से इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर यदि ब्रैकेट में दिया हुआ है हुज और हुज से हमें इसको जोड़ना है तो सेंटेंस बनेगा ही इज माई फ्रेंड। यहाँ ये पजेसिव जो प्रोनाउन है ये हट जाएगा, इसकी जगह हम लगा देंगे हुज, क्योंकि एंटीसीडेंट जो है यहाँ पर्सन भी मिल गया। हुज डॉटर इज अ फेमस डॉक्टर, तो ये डायरेक्ट इस तरीके से बन जाएगा फेमस डॉक्टर। तो इस तरीके से इसको हम बना देंगे। नेक्स्ट प्रयोग करेंगे हम विच, यूज ऑफ विच का प्रयोग। विच का अर्थ होता है जो, जिसे, जिसने, जिसको। अब देखिए इसमें विच इज यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में कर्ता के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी एक कर्म के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर थिंग्स एंड एनिमल, कि जो एंटीसीडेंट है ना वो या तो थिंग होनी चाहिए या कोई एनिमल होना चाहिए। देखो जिस तरीके से रिक्त स्थान से पूर्व यदि थिंग या एनिमल दिया हुआ है और रिक्त स्थान के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम वहां पर विच का ही प्रयोग करेंगे। देखो किस तरीके से, जैसे यहाँ पर हाउस दिया हुआ है, एक इनएनिमेट वस्तु है, यहाँ पर एक हाउस है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, नाउन या प्रोनाउन। तो हाउस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है काउ, काउ एनिमल है तो यहाँ पर हम विच का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यदि कोई भी प्रीपोजिशन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम प्रयोग करेंगे वो होगा विच का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। देखो बुक है, बुक ऑफ विच कवर इज टॉर। इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं हुज से भी बना सकते हैं। किस तरीके से, द बुक हुज, यहाँ पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, हुज कवर इज टॉर्न इज माइंड। इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पजेसिव प्रोनाउन है अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि हम इसका प्रयोग पर्सन, एनिमल और थिंग के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रिलेटिव प्रोनाउन का फिफ्थ नियम है यूज ऑफ वाट। वाट का अर्थ होता है जो, जो कि, जो कुछ, जितना। देखिए इसकी स्थिति है व्हाट इज यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट, के बिना किसी एंटीसीडेंट के प्रयोग होता है, बिना किसी पूर्वगामी शब्द के ही हम इसका प्रयोग करते हैं व्हाट का। नेक्स्ट है व्हेन ब्लैंक प्लेस इज एट द एंड ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि किसी बिगिनिंग में अर्थात प्रारंभ में रिक्त स्थान होने पर हम इसका प्रयोग करेंगे। When the blank place is after a verb, यदि वर्ब के बाद ब्लैंक प्लेस आया, रिक्त स्थान आया है तो हम what का प्रयोग करेंगे। जैसे प्लीज टेल मी what you want, I don't believe, कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, what you say। देखिए विदाउट एंटीसीडेंट के, बिना किसी पूर्वगामी के, what you say is not राइट। इस तरीके से यहाँ भी वाट, यहाँ वाट आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम प्रयोग करते हैं यूज ऑफ वेयर। वेयर का प्रयोग अर्थ होता है जहां। फॉर द एंटीसीडेंट होना चाहिए प्लेस, होना चाहिए क्या, प्लेस। स्थान सूचक शब्द के लिए हम रिक्त स्थान से पहले यदि कोई स्थान सूचक शब्द है तो उससे पूर्व हम प्रयोग करेंगे वेयर का।
जैसे दिस इज अ स्कूल है, यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में विलेज है, तो यहाँ पर विलेज और सेंटेंस को पढ़ करके भी हमें देखना पड़ता है। दिस इज द स्कूल वेयर आई रेड फॉर 5 years, जहाँ पर मैं 5 साल पढ़ा था। दिस इज द विलेज, यह वही गांव है, वेयर आई वॉज, वो जहाँ मेरा जन्म हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट यूज ऑफ व्हेन का प्रयोग करेंगे। अर्थ होता है जब, फॉर द एंटीसीडेंट टाइम, कि रिक्त स्थान से पूर्व क्या होना चाहिए, एंटीसीडेंट टाइम होना चाहिए। समय सूचक शब्द के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मिडनाइट है, यहाँ पर मार्च है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे व्हेन का। जो वेयर और व्हेन बहुत ही इजी है, हम इस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। आई शैल गो टू आगरा इन मार्च व्हेन आई गेट मनी। नेक्स्ट नियम है यूज ऑफ दैट। दैट का जो अर्थ होता है जो कि, जिसे। दैट इज यूज्ड फॉर 5 कंडीशंस, की दैट का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो वो 5 कंडीशंस में करते हैं, 5 स्थितियों में करते हैं। फर्स्ट स्थिति है कि यदि एंटीसीडेंट की, यदि पूर्वगामी शब्द है ना, पर्सन के साथ या एनिमल हो या थिंग हो, दोनों होनी चाहिए। पर्सन्स के साथ या तो कोई पर्सन व्यक्ति के साथ या तो थिंग होनी चाहिए या कोई एनिमल होना चाहिए, उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं दैट का। सेकंड वन है सुपरलेटिव डिग्री होने पर, कि यदि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है तो वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। इफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो वहां हम उस दैट का प्रयोग करेंगे वहां पर। और फोर्थ स्थिति है इफ देयर आर द फॉलोइंग वर्ड्स विद एंटीसीडेंट, यदि पूर्वगामी शब्द के साथ निम्नलिखित शब्द दिए हुए हैं तो वहां पर भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। शब्द हैं ओनली, शेम, ऑल, नथिंग, नन, नोबडी, नन, नो वन, नोबडी, नन, एटसेट्रा इत्यादि। फिफ्थ नियम क्या कहता है कि इफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब विद रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के किसी वाक्य के अंत में लास्ट में यदि प्रीपोजिशन दी हुई है तो उस स्थिति में भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पर्सन और एनिमल का एग्जाम्पल लेते हैं। द मैन है और डॉग है, दोनों की स्थिति में हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर दैट। तो सेंटेंस बनता है द मैन एंड द डॉग दैट यू सी लिव इन द नेक्स्ट डोर। अब देखिए नेक्स्ट है द कॉहर्ड है, ग्वाला, एंड हिज काउ है, दोनों हैं, तो इस स्थिति में दैट का प्रयोग होगा क्योंकि एंटीसीडेंट दोनों हैं अकॉर्डिंग टू रूल की पर्सन प्लस एनिमल या पर्सन प्लस थिंग होने पर। और नेक्स्ट है चार्मी इज द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट से मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री, जहां सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है वहां भी हम दैट का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन होने पर, देखो यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो वहां हम उस सेंटेंस में दैट का ही प्रयोग करेंगे। हु इज द मैन दैट ट्रबल्स यू। अब देखिए नेक्स्ट है कि यदि ऑल सेंटेंस में, इफ ये फोर्थ नियम है, ऑल होने पर भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। और फिफ्थ स्थिति है हमारी कि रिलेटिव प्रोनाउन की, यदि सेंटेंस के अंत में यदि कोई भी प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो वहां भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो इन 5 स्थितिज में, 5 कंडीशंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं।